नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी हैरानी हो और शायद इस बात की कल्पना भी नहीं की जैसे कि कोई हैवान दरिंदा इस हद तक गुजर सकता है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ पर एक हैवान दरिंदे ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका का चाइनीज मांझे से गला काटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया और उसके 2.5 साल के बेटे को, जिंदा बेटे को गड्ढा खोदकर उसे जिंदा ही दफन कर दिया। ये हैवान दरिंदा उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला है, जिसने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को किसी बहाने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने वहां पर जो किसी बात को लेकर उनका आपस में झगड़ा हो गया, जिस झगड़े को लेकर उन लोगों ने, उस हैवान दरिंदे ने अपनी प्रेमिका का गला चाइनीज मांझे से काटा और उसे मृतक समझकर वहीं छोड़कर चला गया। उसके 2.5 साल का जो मासूम बच्चा था, उसको उसने जिंदा ही गड्ढा खोदकर उस पे दफन कर दिया और हैवान दरिंदा अपने घर जाकर सो गया ताकि किसी को इस अपराध के बारे में पता ना चले, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि जो उसकी जो प्रेमिका है, उसने तो उसको चाइनीज मांझे से उसका गला काट दिया है और वो मर चुकी है। और जो उसका बेटा था 2.5 साल का, उसको भी उसे जिंदा दफन कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस अपराध का खुलासा होना बाकी था, क्योंकि जो उसकी प्रेमिका थी वो किसी वजह से वहां से निकलकर जब वो चला गया तो वो बाहर आ गई और आने के बाद जो राहगीरों ने उसको देखकर भी लोग हैरान हो गए और डर गए, क्योंकि उस महिला के गले से इतना खून बह रहा था जिसे देखकर भी दहशत हो। लोग समझ गए कोई ना कोई अपराध उसके साथ में हुआ है। वहां पर लोगों ने उसको देखा तो पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पहुंचती है, मौके पर पहुंचती है और महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। महिला की जो हालत थी वो ऐसी नहीं थी कि वो अपने बारे में बता सके, लेकिन उसने जो इशारों में बताया, उसके साथ जो घटना घटी वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही हैरान करने वाली थी। हैवान दरिंदे ने न डर था न खौफ था। इसने अपराध को बढ़ाया और बेखौफ होकर अपराध करने के बाद अपने घर पर जाकर सो गया। लेकिन ये भूल गया कि वो जो महिला थी वो मरी नहीं थी, जिसे ये मरा समझकर छोड़ आया था। वो जिंदा थी और इसके अपराध की इसे सजा मिलने वाली थी। उससे बात करने की कोशिश करी, पूछताछ करी, तो महिला ने इशारों में ही इस घटना के बारे में कुछ बताया जो उसके साथ घटना हुई थी। ये घटना 15 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके के नरहड़ा गांव की रहने वाली नजराना का निकाह प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले निज हुआ था। इनके 2 बेटे हैं, लेकिन नजराना का पड़ोस में ही रहने वाले सालिम नाम के व्यक्ति से कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी बात को लेकर परिवार में अनबन हो गई थी, तो जो नजराना है वो अपने मैके आ गई थी। मैके आने के बाद में जो उसका प्रेमी है सालिम, उसने उसको मिलने के लिए बुलाया था। तो नजराना ने अपने परिवार में यह कहकर उससे मिलने के लिए गई कि वो अपने बच्चे की शॉपिंग करने के लिए जा रही है, उसके कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। वो अपने मासूम बच्चे 2.5 साल के को साथ लेकर गई थी। लेकिन जब वो अपने प्रेमी सालिम से मिलने के लिए गई तो वहां पर उन दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो सालिम नाम का व्यक्ति है, इसने गुस्से में आकर आग बबूला ये हो गया और इसने पहले तो चाइनीज मांझे से अपनी प्रेमिका नजराना का गला काट दिया, उसे मृतक समझकर उसे छोड़ दिया और उसका जो मासूम बच्चा था 2.5 साल का, उसे गड्ढा खोदकर वहीं पर दबा दिया। जिंदे मासूम बच्चे को इस जालिम ने उस मासूम बच्चे को गड्ढा खोदकर दबा दिया, जिससे उस मासूम बच्चे की मौत हो गई और घर पर आकर बेखौफ बेडर घर पर आकर सो गया, क्योंकि ये मान गया था कि इसने जो अपराध किया है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और जो महिला थी उसे ये मृतक समझकर वहां से छोड़ गया। लेकिन महिला किसी तरह से वहां से निकलकर, जब ये सालिम नाम का जो व्यक्ति है ये वहां से छोड़कर उनको मरा हुआ समझकर छोड़ गया, क्योंकि इसने वो सबूत मिटा दिया, क्योंकि जो उसका मासूम बच्चा था 2.5 साल का, उसको तो इसने जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया और सबूत मिट जाएगा। और ये वहां से आकर अपने घर चला गया और वहां जाकर सो गया। लेकिन इसके अपराधों को कुछ ही घंटों में पुलिस ने खुलासा किया, क्योंकि इस अपराधी ने जो क्रूर अपराध किया, इसके लिए इस अपराधी को ये भूल गया कि इसने जो अपराध किया है इसके लिए सजा भी मिलेगी। महिला जब बाहर आई थी फ्लाईओवर के पास में वो आई, जब लोगों ने उसको देखा तो लोग डर के सहम गए, क्योंकि महिला के गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। जब महिला
महिला के गले से जो खून बह रहा था, जब वो फ्लाईओवर के पास पहुंची है तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखा तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंचती है और महिला को अस्पताल पहुंचाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद में महिला का जो गर्दन से जो खून बह रहा था उसको देखकर उसका इलाज उनका शुरू हो जाता है और महिला से पुलिस ने पूछताछ करी, लेकिन जो महिला थी वो बोल नहीं पा रही थी। किसी तरह से उसने बताया, उसने अपने जो वालिद है अपने पिता का नंबर उनको दिया, उसके साथ जो घटना हुई थी वो बताई। और पुलिस ने जब पूछा कि उस महिला जो थी नजराना, उसने पुलिस को बताया कि उसका एक 2.5 साल का बच्चा है जो उसके साथ में अब ऐसा अपराध हुआ है। जो सालिम नाम का व्यक्ति है, आरोपी सालिम के घर पहुंचती है, दबिश देती है और उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सालिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करी और पूछा कि वो 2.5 साल का मासूम बच्चा कहाँ है, तो जब सालिम ने बताया तो पुलिस भी सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उस हैवान दरिंदे राक्षस ने उस 2.5 साल के मासूम बच्चे का जिंदा ही गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। जो महिला के पिता हैं उन्होंने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, जो उनका नाती है, तो उसने बताया कि वो सालिम के पास है, आरोपी सालिम के पास था वो बच्चा। और जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है कि इस आरोपी ने उस बच्चे को बेटा उसके पास है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और दबिश देकर उस आरोपी सालिम को गिरफ्तार करती है और आरोपी से पूछती है कि 2.5 साल का जो मासूम बच्चा है वो कहाँ है। लेकिन जब पुलिस को आरोपी ने बताया तो पुलिस भी सुनकर दंग रह गई। उस हैवान दरिंदे ने बताया कि उसने उस 2.5 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया है, उसने उस बच्चे को जिंदा ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया है। इतना ही सुना कि पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। एक हैवान दरिंदे ने जिसने भी घटना सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कोई इतना अपराधी क्रूर हो सकता है कि मासूम बच्चे को, जिसका कोई दोष नहीं था, उसके साथ में ऐसा घिनौना अपराध किया है। उस जालिम ने उस 2.5 साल के मासूम बच्चे को जिंदा ही गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। जब आरोपी सालिम ने पुलिस को बताया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसी निशानदेही पे पहुंचती है जहां पर उस हैवान दरिंदे ने उस मासूम बच्चे को दफनाया था। पुलिस ने बच्चे को जब निकाला तो तब तक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। आरोपी सालिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो महिला है वो उसका इलाज चल रहा है। जो घटना उसके साथ घटी है उसके बारे में उसने बताया। उसके पिता ने बताया कि जो महिला थी नजराना, वो घर से शॉपिंग के लिए निकली थी कि बच्चों के लिए कपड़े लेकर आने हैं और इसीलिए वो गई थी। महिला शादीशुदा थी, 2 बच्चे की माँ थी और वो नहीं पता था कि अपराध उसके साथ होगा और ये अंदाज़ा नहीं था लेकिन उसके परिवार को या किसी को इस बारे में नहीं पता था कि वो महिला ऐसा अपराध कर रही है या उसके साथ ऐसी घटना होने वाली है। क्योंकि रिश्तों में झूठ बोलना और रिश्तों में झूठ बोलकर गलत रिश्ते को निभाना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। पुलिस ने आरोपी सालिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी प्रेमिका का चाइनीज मांझे से गला काट कर उसकी हत्या करने की उसने कोशिश करी थी और उसे मृतक समझकर उसे वो छोड़कर चला गया था और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे को गड्ढा खोदकर जिंदा ही उसने दफन कर दिया था। उस आरोपी सालिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी ने बताया कि नजराना के पति की गैर मौजूदगी में सालिम घर पर ही रहता था। दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही नजराना की जो हालत है वो अभी गंभीर बनी हुई है। किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था, जिस व्यक्ति का नाम था सालिम। इस आरोपी ने महिला अपनी प्रेमिका का बड़ी बेरहमी बेदर्दी के साथ में चाइनीज मांझे से गला काट दिया और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे को गड्ढा खोद कर जिंदा ही दफन कर दिया है। आरोपी सालिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक हैवान दरिंदे ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका का चाइनीज मांझे से गला काट कर उसकी हत्या करने की कोशिश की और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे को जिंदा ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। ये घटना
15 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी, जब ये जो वारदात उस महिला के साथ में हुई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, न किसी को डराना था, न धमकाना, न डराना था, न धमकाना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, और ना ही किसी की भावनाओं के प्रति खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करे जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, या भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करे जिसकी वजह से दूसरे का जीवन खराब हो या समाप्त हो। रिश्ता कोई भी हो वो जायज़ होना चाहिए। अगर आप गलत रिश्ते को, नाजायज रिश्तों को जायज़ रिश्ता बनाकर आप उसे निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए कभी भी ऐसे रिश्तों पर विश्वास ना करें जो जायज़ है ही नहीं। ये जो घटना हमने आपको बताई, इस घटना में जो महिला थी और जो पुरुष था, इन दोनों के ही गैर नाजायज ताल्लुकातों ने उनके भविष्य को, उनकी खुशियों को बर्बाद किया। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि रिश्ते जो भी हों वो जायज़ हो। अगर नाजायज रिश्तों को आप निभा रहे हैं, आप कितनी भी शिद्दत के साथ निभाइए, कहीं ना कहीं किसी न किसी से चूक हो जाती है, और यही चूक इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इन दोनों अपराधियों ने ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया है। आरोपी सालिम ने जो उस महिला के साथ किया वो क्रूर अपराध था। उस अपराध के लिए कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, और ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि बच्चे का कत्ल आरोपी सालिम जैसे व्यक्ति ने किया। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते दोनों नाजायज ये लोग निभा रहे थे, लेकिन उस मासूम बच्चे का क्या दोष था जिस इन रिश्तों के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ी। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो, या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।